बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर 12th। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के सेकंड वीडियो में देख रहे हैं। इसके पहले फर्स्ट वीडियो हम लोग देखे थे जिसमें लिमिट एज ए सम के रूप में देखे थे। इसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक आइडिया को समझेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। वैसे शुरुआत जब इंटीग्रेशन को हुई थी तो उसमें एरिया से रिलेटेड बात ही आई थी और उससे रिलेटेड एक रूल दिया गया था जिसको हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल भी बोलते हैं उसको। तो जैसे कहता है कि अगर ए कोई फंक्शन है, एरिया फंक्शन है किसी चीज़ का, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। जैसे एरिया फंक्शन को अगर हम उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया फंक्शन है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर यानी ए डैश करने पर हमको एफ मिलता है, कोई ना कोई रियल वैल्यू फंक्शन जो उस एरिया से रिलेटेड होता है। तो ये तो बेसिकली समझने वाली बात है कि जब हम लोग पहले भी जानते हैं कि अगर ए का डिफ्रेंशिएशन बी हो तो बी का इंटीग्रेशन ए हो, उतना सिंपल में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकेंड थ्योरम के रूप में उसमें कहता है, हालांकि हमको थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं है, हमको बस डायरेक्ट उसका मेथड जानना है। तो सेकेंड थ्योरम में कहता है कि एफ एक्स इज द एंटी-डेरिवेटिव ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन स्मॉल एफ एक्स आपके किसी क्लोज इंटरवल में ए और बी में पूरा डिफाइंड है और उसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स अगर है तो अगर हम लोग उसका निकालेंगे इंटीग्रेशन उस सुटेबल लिमिट के अंडर में, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अंडर द लिमिट ए एंड बी, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस पूरे टर्म को इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स, क्योंकि वो एंटी डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है। और द लोअर लिमिट के जगह पर ए और अपर लिमिट के जगह पर हम बी लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन हुआ। और इसी का वैल्यू हमको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इस फंक्शन में x के रिप्लेस करेंगे b से, यानी अपर लिमिट से वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे और फिर माइनस उसी वेरिएबल को हम लोग लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे और इसके बाद इसका जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी एफ बी माइनस एफ ए के बराबर हो जाएगा। अब इसी रूल पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। इसके बाद आप चूंकि इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बना चुके हैं और हमने पहले भी आपको कहा था कि जब आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छे से बना लेंगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि कोई भी इनडिफिनिट दिया, मैंने कोई भी डेफिनिट इंटीग्रेशन दिया होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, अगर प्रॉपर्टी का यूज नहीं करने के लिए कहा गया तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन में देखेंगे तो देखेंगे कि आप जो इंटीग्रल दिया गया है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं तो सीधा उसको इंटीग्रेट कीजिए। इनडेफिनिट में हम लोग सी लिखते थे, इसमें सी नहीं लिखना है और इसके बाद उसको बिग ब्रैकेट में लिख करके अपर लिमिट को ऊपर और लोअर लिमिट को नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर हो गया हमारा x + 1 है तो x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, फिर प्लस 1 का करेंगे तो x हो गया तो x²/2 + x हो गया और यहाँ 1 और यहाँ -1 हो गया। इसके बाद हम जब इस स्टेज पर पहुँच गए तो क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पहले 1 रखेंगे और फिर दूसरे बार में -1 रखेंगे, यानी 1 का पावर 2/2 + 1 और फिर -1 का पावर 2/2 + -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1/2 + 1 -1/2 + 1 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो 1 और 1 मिल करके 2 हो गए। ठीक है। उसके बाद ये 4 में है कि I = इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx अंडर लिमिट 0π/2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। आप sin 2x का निकालना जानता है कि -cos 2x होता है, बाई में 2 लग जाता है x के कोफिशिएंट और उसके बाद लिमिट लिख दीजिए π/4 0। तो अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकाल दीजिए, कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो -1/2 आप बाहर निकाल लीजिए, बचा हमारा cos 2x का अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। अब x के जगह पर लिमिट रखना है तो -1/2 cos 2 इंटू x के जगह पर π/4 और -cos 2 इंटू लोअर लिमिट 0। तो अब देखिए
ये 2 से कटा दिए तो 2 हो गया, तो cos पाई बाई 2 का होता है 0, और cos ये 0 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर -1 और ये -1 मिल करके +1/2 हो गया। आपका सीधा आंसर ये हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ गई, इसलिए हमने इसको ले लिया है कि I = x इंटू ई टू द पावर x² dx, और इसका 0 और 1 के बीच में निकालना है। तो क्या करेंगे कि हम e के पावर x का देखते हैं, लेकिन e के पावर x की जगह पर x² दिया हुआ है। हम ये भी देख रहे हैं कि x² का जो वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएशन होगा या डेरिवेटिव होगा वहाँ पर फैक्टर के रूप में मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। तो हमने ले लिया कि पुट x² = t, देन 2x dx = dt, या x dx = 1/2 dt हो जाएगा। और तब हम इस टर्म को पहले क्या लिखेंगे, तो वहाँ पर ध्यान दीजिए कि शुरू में चलने के लिए हम लोग इसका ये लिमिट छोड़ देंगे, इनडिफिनिट की तरह ले लेंगे। तो इनडिफिनिट में निकाल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x² dx, तो 1/2 हो गया ये वाला, और e टू द पावर t या इंटू dt हो गया। तो अब इसका निकालेंगे तो 1/2 i टू द पावर t का e टू द पावर t होता है, प्लस ये आप लिख दिए, तो हाफ e टू द पावर अब t के जगह पर x² कर दिए। तो ये तो हमारा टर्म हो गया। आप चाहें तो इसको यहाँ ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं तो अंडरस्टूड है कि मेन चीज है बेस, उसका पावर x² है। तो जब ये इनडिफिनिट निकल गया तो हम लोग निकाल लेंगे कि I = इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x² dx, और 0 और 1 के बीच में लेना है। तो इसका ये जो पार्ट आया 1/2 e टू द पावर x², और प्लस c इसलिए नहीं लिखते हैं कि जब FP में लिखेंगे c, आप फिर इसमें भी c लिखेंगे तो c - c कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट 1/2 कॉमन निकालिए, और e का पावर x के जगह पर एक बार 1 लेते तो 1², और फिर एक बार e टू द पावर 0 रखे और उसका स्क्वायर किए। तो e का पावर 1² करेंगे तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। तो e का पावर 1 मतलब e हो गया, e का पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो 1/2 इंटू e - 1। तो ओवरऑल इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि e - 1/2। तो इस तरीके से हमारा ये एक 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप से और देखेंगे इसमें क्वेश्चन, और आप बना सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इसी में ये ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट लिया है, तो पहले इनडिफिनिट मेथड से बनाए हैं और उसके बाद लास्ट में लिमिट रखते हैं x वाला। तो इसी क्वेश्चन को या इस टाइप के और भी जो क्वेश्चन है जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आप लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, अब हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ेंगे, यानी जो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाले थे डेफिनिट इंटीग्रेशन, और हम लोग जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात किए थे कि x इंटू ई टू द पावर x² था, तो वहाँ हम सबसे पहले इंडिफिनिट मेथड से सब्स्टिट्यूट करके उसका निकाल लेते थे, और निकालने के बाद फिर x के टर्म में फाइनल आता था, उसमें x का लिमिट रखते थे तो हो जाता था। इसी प्रोसेस का एक और अल्टरनेटिव मेथड है जिसको हम लोग इसमें देख रहे हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसको सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या कर सकते हैं। तो दो तरीका होता है, एक होता है कि इनडेफिनिट फॉर्म में आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए और उस सब्स्टिट्यूशन के आधार पर पहले डायरेक्ट इनडेफिनिट ही निकाल लीजिए, और उसके बाद x के टर्म में आएगा, चाहे जो वेरिएबल दिया रहेगा उसके टर्म में आएगा, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट उसका लिमिट रख सकते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन ये होता है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करें, x के टर्म को वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में, तो उसके लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर लें, लिमिट का भी सब्स्टिट्यूशन के टर्म में वैल्यू निकालें। और जब एक साथ जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इंडिफिनिट की तरह, तो उसमें लिमिट को भी चेंज कर देंगे, तो लास्ट में क्या होगा कि आप जो सब्स्टिट्यूशन लगाते थे पहले और उसके बाद उसको ओरिजिनल वेरिएबल में लाते थे, तो वहाँ पर ओरिजिनल वेरिएबल में बैक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन के माध्यम से मेनली हम लोग वही देखेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट लेकर के पहले डायरेक्ट इंडिफिनिट निकाल कर तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए हम लोग ये मेथड देखेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन किया है, आपका एग्जाम्पल नंबर NCERT का 28 दिया गया है,
ये कह रहा है कि आई निकालना है 5x⁴ रूट अंडर x⁴ 5 + 1 dx अंडर लिमिट -1 and 1। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस पूरे टर्म को हम कुछ मान लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमने माना कि 2x⁵ + 1 = t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5x⁴ dx = dt हो गया। अब हम लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहीं पर। तो व्हेन x का जब लिमिट है -1 तो t आप जो माने हैं वो कितना होगा, तो t का वैल्यू ये इसी में जो सब्स्टिट्यूट किया है इसमें x का लिमिट रखना है। तो -1 का पावर 5 + 1 यानी ये -1 + 1 यानी 0 हो गया। तो जहां पर हम x के टर्म में लिखते थे तो -1 लिखते थे, तो वैसे ही अगर पूरे एक्सप्रेशन को t के टर्म में लिखेंगे तो वहां पर 0 लिखेंगे। ऐसे ही एक अपर लिमिट 1 है तो when x = 1 तो t का वैल्यू कितना आया, 1 का पावर 5 + 1 यानी 1 + 1 यानी 2 हो गया। तो अब जहां पर हम x के जगह पर +1 लिखते थे वहां 2 लिखेंगे, बात वही आएगा। तो अब i का वैल्यू हम ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है लिख दिए। अब इस पूरे टर्म को हमने t माना है तो √t हो गया, 5x⁴ dx को डायरेक्ट dt हम लिख रहे हैं। और -1 के अब चूंकि ये पूरा टर्म t के रूप में है तो -1 के जगह पर 0 और यहाँ 1 के जगह पर 2 जो यहाँ वैल्यू निकाले हैं ये रख दिए। अब ये पूरा एक्सप्रेशन t में हो गया, इसका डायरेक्ट निकालते हैं तो √t का आपको याद है कि 2/3 × t⁵ होता है। तो 2/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिए, t का पावर 3/2 हुआ, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, लिख दिए, बात खत्म। अब इसके बाद सिंपल जैसे पहले आप बनाते थे वैसे ही कर लेंगे। तो 2/3 एक बार 2 का पावर रखेंगे 3/2, एक बार 0 का पावर 3/2 माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का पावर 2√2 आएगा तो 2/3 × 2√2 तो 4√2/3। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमने ले लिया है ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के टर्म में है, उसको भी ऐसे मेथड यही है, आप मेथड समझ के खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी टाइप के सब्स्टिट्यूशन में या डायरेक्ट इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो इनडेफिनिट में लेसन दिया हुआ है, वीडियो लेसन, आप उसको प्लेबैक करके देख लीजिए, वहाँ अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप बनाइएगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये जान लीजिए कि डेफिनिट में डायरेक्ट या सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो आप बनाएंगे क्वेश्चन तो समझिए कि पूरे आपके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का रिवीजन है। आप वहाँ जैसे बनाते थे वैसे रिवाइज हो जाएगा और लास्ट में आपको वैल्यू पुट करना, बस इतना ही एक्स्ट्रा काम है। तो अब I = इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स 2x/1 + x² dx निकालना है 0 और 1 के अंदर में। तो अब फिर यहाँ भी आप सब्स्टिट्यूशन जानते हैं कि जब इनवर्स में दिया हुआ अंदर में वेरिएबल है तो सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसे केस में हम tan लेते हैं, आपको पहले से मालूम है। तो x = tan थीटा जब लेंगे तो dx का वैल्यू हो जाएगा sec² θ d और साथ में ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पर लिमिट सब्स्टिट्यूशन पर। तो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ लिमिट दिया हुआ है 0 और 1, तो पहले 0 जब रखेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए तो tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू जब 1 हो तो थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स 1, तो यानी आपका हो गया π/4। तो अब I का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स 2x/1 + x² dx अंडर लिमिट 0 and 1। तो 0 के जगह पर 0 लिमिट हो गया और 1 के जगह पर π/4 हो गया। अब ये sin इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² θ और dx का आप देखिए सब्स्टिट्यूशन में यहाँ लिखे हैं कि sec² θ d। तो अब ये पूरा टर्म आएगा तो देखिए सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हो गया sin इनवर्स, ये पूरा मिलकर के sin 2θ sec² θ d और ये π/4 हुआ। अब π/4 0 अपना रख दिए लिमिट। अब ये sin इनवर्स और sin हट जाएगा तो 2θ × sec² θ d। 2 हम बाहर निकाल लिए तो क्या बचा θ sec² θ d और लिमिट आपका π/4 0 है। तो अब यहाँ ये एक्सप्रेशन जो देख रहे हैं ये किस रूप में दिख रहा है हमको, तो ये दो चीजों के प्रोडक्ट के रूप में दिख रहा है, यानी हमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो जो आपको इंडेफिनिट में यूज करना था आप बनाएंगे वैसे ही, केवल लिमिट पुट करना है।
तो इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो यू हो जाएगा आपका थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को हम भी मान लेंगे तो थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा बाई डी थीटा सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डी थीटा। 2 से इंटू करना है, लिमिट आपका जो दिया हुआ है पाई बाई 4 और 0 लिखते चलेंगे, ये हो गया 2, इसको करेंगे तो थीटा इंटीग्रेशन यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ये तो आपका 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन किए तो tan थीटा हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा आप सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी जानते हैं कि log मोड सेक थीटा होता है, तो आप लिख देंगे कि माइनस log मोड सेक थीटा, लिमिट आपका वही पाई बाई 4 0 हो गया। अब ये हो गया कितना, लिमिट पुट कीजिए तो 2 और थीटा के जगह पाई बाई 4 फिर tan थीटा के जगह पर tan पाई बाई 4 माइनस log सेक थीटा के जगह पर सेक पाई बाई 4 और फिर माइनस, अभी पूरे को माइनस करना है 0 लिमिट लेकर के, तो 0 इंटू tan थीटा प्लस log सेक 0, तो अब ये हो गया हमारा 2 पाई बाई 4 इंटू 1 हो गया tan पाई बाई 4 का वैल्यू माइनस log आइए सेक पाई बाई 4 का वैल्यू √2 होता है तो √2 लिख दिए, फिर माइनस ये 0 हो गया और यहाँ पर सेक 0 का वैल्यू 1 आएगा और 1 का log 1 का वैल्यू भी 0 ही होता है, तो ये दोनों टर्म खत्म हो गया। अब यहाँ पर बचा पाई बाई 4 इंटू 2, तो आपका पाई बाई 2 हो गया और यहाँ जो log √2 लिखे हैं तो इसको 1 बाई 2 log 2 लिख सकते हैं और 2 से 1 बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 2 और 2 दोनों हट जाएंगे तो सीधे आपका बचेगा log 2। तो इस तरीके से फाइनल आंसर हुआ पाई बाई 2 माइनस log 2। तो अब देखिए ये जो 2 क्वेश्चन बनाए हैं और 5-7 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में दिए गए हैं या कुछ मिसलेनियस में मिल सकते हैं, कुछ आर से गलवाल में देखिएगा तो उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो उन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए और जब तक आपका फ्लुएंसी सही नहीं बनता है इसके मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसकी आगे आप न बढ़ें, पहले आप प्रीवियस को प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन को कुछ प्रॉपर्टी के मेथड से देखेंगे। उसमें 7-8 प्रॉपर्टी दिए गए हैं, पहले हम लोग अगले वीडियो में आएंगे तो प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेंगे और प्रॉपर्टी को समझ लेने के बाद वहाँ पर कुछ ट्रिक समझ लेंगे किस टाइप का प्रॉपर्टी का किस टाइप के प्रॉब्लम में यूज होता है और लास्ट में कुछ प्रॉब्लम बना करके देखेंगे, तब हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पूरा होगा। उसके बाद अदर चैप्टर जो है एप्लीकेशन डेरिवेटिव या और जो भी है वेक्टर अलजेब्रा वो सब अपना बात करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही हम बना रहे हैं, इतना ही पढ़ा रहे हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका मालूम है, कई बार मैं वीडियो में दे दिया हूँ, यहाँ भी फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 9470481155 इस नंबर पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, कोई कमेंट भेज सकते हैं, आपको जो लगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, आप अपने स्टडी लेवल को प्रैक्टिस लेवल को बढ़ाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।